हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है कुछ सवालों को प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड, एग्ज़ाम के लिए आपके समय पास जो है समय काफ़ी कम है, क्योंकि आयोग ने जो है अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन, अब तो खैर फॉर्म भरने का समय आ गया है, नोटिफिकेशन आ ही गया है। और जो है आपका शिक्षक भर्ती बीपीएससी के द्वारा जो है काफ़ी जल्द आप फॉर्म भरने लगिएगा, तो आपके पास समय ऐसे भी बहुत कम बच रहा है, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आपको अभी फिर से जो भी स्टूडेंट न्यूली हैं, जो भी मतलब नई तरीके से देने जा रहे हैं, नई सीरीत से देने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर भर्ती को, वो लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। जो लोग बीपीएससी 7th फेज़ एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल दे चुके हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा कॉमन होगा कि सब चीज़ उन लोगों को पता होगा। बस हाँ, उन लोगों को थोड़ा और अच्छे से थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा और थोड़ा और डीप पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट नए तरीके से एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, वो लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज के जो पहला सवाल है हमारा टेस्ट का, ये है आपका: हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए तो यह आवश्यक हो जाता है फ्रेंड्स प्रोटीन का। हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए जो होता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद के लिए हमें अपने आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक पौधे की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाई गई है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। कोड का उपयोग करके आपको सही आंसर को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब किसी पौधों की पत्ती की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाया जाता है, तो वो तीनों प्रक्रियाएं जो होती हैं प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो हो जाएगा दोनों सतहों के रंध्र बंद हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप जो है CO2 और O2 और जलवाष्प जैसी गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। इसका असर जो है तीनों प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है: मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है आपका यूरोक्रोम के कारण जो होता है, हल्के पीले रंग का जो होता है हमारा मूत्र का रंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका: रक्त के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। तो रक्त के बारे में कौन सा कथन सही है? रक्त के कार्य के बारे में तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये हार्मोन का परिवहन करता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों ही कार्य रक्त का होता है फ्रेंड्स। रक्त के कई अलग अलग कार्य होते हैं, जिनमें क्या शामिल है? फेफड़ों तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना, अत्यधिक रक्त हानि को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना, संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं और एंटीबॉडी को ले जाना। ये सभी जो है आपका रक्त के कार्यों में आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है: प्याज को काटने और छीलने से किसकी उपस्थिति के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो यह आता है कोशिका में एमिनो एसिड के कारण। जब प्याज काटा जाता है ना, तो कुछ निश्चित लैक्रोमेटर यौगिक निकलते हैं, जिससे आंखों के आसपास की नसें जो होती हैं, लैक्रिमल जो ग्लैंड्स होते हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। और इन यौगिकों में मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं, जो एमिनो एसिड के परिवार का एक हिस्सा होता है, जिसके कारण जो है प्याज को छीलने के कारण हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका: निम्नलिखित में कौन सा जोड़ केवल एक दिशा में ही घूम सकता है? तो यह जोड़ है आपका हिंज जोड़। हिंज जोड़ है क्या? तो यह कोहनी और जो होता है घुटने पर पाया जाता है। कहाँ पर? याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोहनी और घुटने में पाया जाता है, जिसे हम हिंज जोड़ कहते हैं। और केवल ये जो है एक ही दिशा में गति की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा:
छोटी आंत स्राव करती है, तो यह करती है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण का जो हो जाएगा प्रमुख अंग होता है, और छोटी आंत में जो है विभिन्न एंजाइम्स जो होते हैं स्रावित होते हैं, जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देती हैं। तो इस प्रकार जो हो जाएगा हमारा छोटी आंत यकृत और अग्नाशय युक्त अग्नाशय रस से स्राव प्राप्त करती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं होती है? तो यह होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, यह जोड़े में नहीं होती है, जबकि आपका अधिवृक्क और वृषण ये दोनों जो होते हैं जोड़ों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का है आपका, वानस्पतिक प्रसार से तात्पर्य नए पौधों के निर्माण से है, तो यह है आपका तना, जड़ तथा पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो जो कथन गलत है फ्रेंड्स, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, यह जो है कथन गलत है। नंबर 11 में है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच मान 7 होता है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का पीएच कितना हो जाएगा? तो पानी का पीएच जो हो जाएगा फ्रेंड्स घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो इसमें सोडियम जो हो जाएगा एजाइड हो जाएगा। सोडियम एजाइड को ऑटोमोबाइल एयर बैग में जो होता है पाए जाने वाले रसायन के रूप में जाना जाता है, और ऑटोमोबाइल के प्रभाव से उत्पन्न विद्युत आवेश के कारण सोडियम एजाइड जो होता है फट जाता है और एयर बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है सोडियम एजाइड का? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हॉस्पिटल्स में किया जाता है, आपका प्रयोगशाला में किया जाता है रासायनिक परिरक्षक के रूप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आयन स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में सड़न पैदा करता है? तो यह हो जाएगा आपका फ्लोराइड। स्वस्थ दांतों के विकास के लिए जो होता है फ्लोराइड कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में जो सेवन करेंगे इसका उनके दांत जो हो जाएगा खराब हो जाएगा। याद रखिएगा फ्लोराइड इसका राइट आंसर है। सवाल है हमारा, मिश्रण और यौगिकों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है इसका यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सभी ही कथन जो हैं आपको सही मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? तो यह है आपका कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। यह जो है पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, और ऐसा माना जाता है कि आदिम पृथ्वी की परिस्थितियों में कार्बनिक अणुओं का निर्माण अकार्बनिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण एक्सरे के मामले में संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका आंसर हो, सॉरी फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उच्च भेदन शक्ति के कारण जो होता है एक्सरे में व्यातीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण ये जो हो जाएगा संभव नहीं हो पाता है इसके गुण। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। चलती ट्रेन में एक आदमी सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिर जाता है। ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है, समान त्वरण के साथ आगे बढ़ रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदर्शी और वह जगह जहां पास की वस्तु छवि रेटिना के पीछे बनती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह कथन जो हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आकार की छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर होती है। तो बराबर होती है फ्रेंड्स यह किस पर? तो व्यक्ति की आधी ऊंचाई पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पृथ्वी की सतह से हाइड्रोजन गैस द्वारा फुलाया गया पॉलीथीन गुब्बारा छोड़ा जाता है। जैसे ही गुब्बारा वायुमंडल में एक ऊंचाई तक ऊपर उठेगा वह क्या हो जाएगा? तो समान आकार और आकार बनाए रखेगा।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, आपको बताना है। तो अणुओं के बीच ससंजक बल का होना जो होता है पृष्ठ तनाव का कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो यह उत्पन्न होती हैं प्रतिबिंब के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह करता है आपका थर्मोकपल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो थर्मोकपल होता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, जो माइक्रोफोन होता है फ्रेंड्स, वह ध्वनि ऊर्जा को जो करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो भाप का इंजन होता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो है फ्रेंड्स, यह होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH होता है, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका, लाल आतिशबाजी प्रदर्शन में आमतौर में पर किस धातु में नमक का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका स्ट्रोटियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, झील के किनारे पर एक मछुआरा मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे मछली के नीचे निशाना लगाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, रबर की गेंद क्यों पलटती है लेकिन धातु की गेंद नहीं, जबकि समान द्रव्यमान वाली दोनों गेंदें समान वेग से सामान्यतः दीवार से टकराती हैं। तो यह होता है रबर की गेंद की संवेग में अधिक परिवर्तन होने के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस धातु का उपयोग आमतौर पर चमड़े की टैनिंग में किया जाता है। तो यह किया जाता है क्रोमियम का। अगला सवाल है, कौन सा विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। तो यह हो गया है डेक्कन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विश्व का पहला बांस कैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया आपके महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस स्थान को टाइम की विश्व की महानतम स्थानों की सूची 2023 की सूची में शामिल किया गया, जिसे दुनिया भर में घूमने के लिए 50 असाधारण स्थलों पर प्रकाश डाला गया। तो यह है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत के उड़ीसा के मयूरभंज जिले, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को टाइम की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जो है शामिल किया गया। तो मयूरभंज और लद्दाख, ये दोनों ऑप्शन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। एक सवाल में है आपका, किस देश ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए ग्रीन सैंड नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, जिससे यह दूसरे देश से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो यह है आपका ब्रिटेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाए सॉरी फ्रेंड्स, डेनमार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क ऐसा जो करने वाला उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए ग्रीन सैंड नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, जिससे यह दूसरे देश से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगले सवाल को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा यह 8वें पोजीशन पर है। अगला सवाल है हमारा, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो जो सही ढंग से नहीं मेल खाता है यह है आपका शीर्ष मांस उत्पादक राज्य जो उत्तर प्रदेश है, यह जो है गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका मांस उत्पादन में जो है आपका पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका जो होता है उत्तर प्रदेश आएगा। तो महाराष्ट्र शीर्ष मांस उत्पादक राज्यों में है, बाकी सभी राज्य जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ये प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं और उन्होंने अपने उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका 25 से 26 फरवरी 2023 तक पटना में आयोजित ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 के दौरान जारी की गई बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अभय कुमार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसके लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मृति कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया आपका कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में। सवाल है आपका हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया आपका कजाकिस्तान में। अगले सवाल में है सारा थॉमस का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी? तो जो सारा थॉमस थी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने बिहार की किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो यह है आपका लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका विश्व आर्थिक आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो यह थी 6.8%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था आपका लखनऊ में। सवाल है आपका निम्नलिखित में किसने विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं किस संगठन के सदस्यों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया है? तो यह अपनाया है आपका SCO ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। किस कंपनी ने वाटसन X नामक एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लॉन्च किया है? कि यह किया है आपका IBM ने। सवाल है जनशक्ति एक प्रदर्शनी है जो जश्न मनाती है। तो यह मनाती है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जनशक्ति प्रदर्शनी जो ऑल इंडिया रेडियो पर लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम है मन की बात के 100वें प्रसारण का जश्न मनाती हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस संगठन ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यह विश्व आर्थिक मंच ने जो है जारी की है। अगले सवाल में है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हैं अजित कुमार मोहंती को। याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आपके अगले सवालों को। अगले सवाल में है आपका 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आगमन पर समारोह के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो बहिष्कार है यह नेतृत्व किया गया था आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुसुम देवी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी की कृषि व्यवस्था से संबंधित था, जिसका अर्थ एक अनुबंध था जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इजारादारी प्रणाली की शुरुआत जो है वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, और इस प्रणाली के अनुसार राजस्व एकत्र करने का जो अधिकार है सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है दादोबा और आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किस समाज सुधार संस्थान की स्थापना की? MG रनाडे के संस्थान से जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हो गया। तो यह था आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बम्बई में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए जो है एक आंदोलन था, और इसकी स्थापना पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र के मामले के तहत फांसी दी गई थी? तो यह जो है काकोरी षड्यंत्र के तहत दी गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक संकलन सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किससे संबंधित है? तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है। ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धर्म गीतों के अनुवाद जो है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है।
याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीय राज्यों और सभी दलों में कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल 73 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को इस रूप में याद किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख, क्योंकि मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम कुमार सहगल जो है आईएनए के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे आज़ाद हिंद फौज के। और जब उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया तो कांग्रेस ने भोला भाई देसाई के नेतृत्व में 17 वकीलों की एक रक्षा समिति बनाई गई थी। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हिंदुस्तान सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मौलिक हिस्सा था जिसका सभी राज्यों में एक अध्याय था। इसका नाम हिंदुस्तान सेवा दल किसके द्वारा रखा गया था? तो यह था आपका सरोजनी नायडू ने जो है रखा था। अगले सवाल में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी है यह सही है, सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया था? तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सवाल है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। सॉरी फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन ने की थी। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केवल राजा राम मोहन रॉय ने की थी। याद रखिएगा, दोनों अलग बात है, इसके सामने भारतीय जुड़ा है और इसके सामने भारतीय नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र जो है सुमेल नहीं है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि सभी एक दूसरे से सही सुमेलित हैं। याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, आज़ाद हिंद फौज केस का मुकदमा निम्नलिखित में किस स्थान पर चलाया गया? तो ये चलाया गया था लाल किला में। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरकोटदा, कालीबंगन, लोथल के हड़प्पा स्थल से जो है घोड़े के कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है समुद्रगुप्त में। सवाल है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेल है, आपको बताना है। तो जो जोड़ा सही सुमेल है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान, फिर है आपका स्कंदगुप्त का स्तिंग, हर्ष का वेनस्वांग। तो जब आप देखेंगे तो पाएंगे जो केवल 1 और 3 है चंद्रगुप्त फाहियान से और हर्षवर्धन जो है वेनस्वांग से, ये 1 और 3 जो है सही सुमेल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका पारातांक 1 से। अगला सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह थे आपके कौन थे फ्रेंड्स? तो मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। सवाल है, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी शमशुद्दीन शाह मीर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करना है और फिर जो है आपको सही आंसर को बताना है। तो जब आप इसको सही सुमेल कीजिएगा, जो विशिष्टाद्वैतावाद है रामानुजाचार्य ने किया था, द्वैतावाद को माधवाचार्य ने किया था शुरू, शुद्ध द्वैतावाद को विष्णु स्वामी ने किया था, द्वैतावाद को निबंगाचार्य ने किया था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं।